रुस्तम सैफी, ग्राम प्रधान बांगपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में पड़ता है। अच्छा, आपका सैफी जी हमारे एशियन इवेंट चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अब मैं आपसे, आप जब आप प्रधान हैं तो आप बताइए, ग्राम प्रधान आप कब बने हैं? मैं ग्राम प्रधान 2022 वाली योजना में बना, जो अभी प्रेजेंट में योजना चल रही है, वर्तमान में प्रधान हूँ। इससे पहले आप प्रधान थे या कोई और था आपके गांव का? इससे पहले काफ़ी प्रधान हमारे गांव के रहे हैं, मैं इससे पहले प्रधान नहीं था। ये मेरा पहला ही चुनाव था और ये खुशनसीबी की बात है कि पहली बार मैंने चुनाव लड़ा और मैं, जनता ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत, और मैं जीत के आया। आप बताइए, आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है और कितने आप वोट मिले? मेरे गांव की जनसंख्या 2200 वोट की जनसंख्या है और उसमें जो है मुझे 768 वोट मिले, जिसमें मैं 200 वोटों से जीत के आया। सर, एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ कि अधिकांश ग्राम प्रधानों के अंदर, पंचायतों के अंदर जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ग्राम सभा की ज़मीनों को लेके आती हैं और सोसाइटी से संबंधित समस्याएं आती हैं, जो आवासीय परियोजनाएं आती हैं उनके संबंध में समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके की समस्याएं आपके यहाँ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ग्राम पंचायतों में जो ज़मीन हुआ करती थी एमएलसी की, अधिकांश एलएमसी की ज़मीन आया करती थी, वो अधिकांश ज़मीनें अब नहीं हैं। ज़्यादातर गांव में खाद के खड्डे, जो ज़मीन चिन्हित होती है वो पड़ी हुई है, या कहीं थोड़ी कहीं बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, जिन पे अधिकांश लोगों के कब्जे हैं और उनके गवर्नमेंट ने पहल भी किया निकलवाने की और निकल भी रही हैं। सर, एक और आपने कहा कि अधिकांश लोगों के कब्जे हैं, तो किन लोगों के कब्जे हैं? सत्ता पक्ष के कब्जे हैं या विपक्ष के कब्जे हैं? बस ये नहीं कह सकते सत्ता पक्ष विपक्ष, काफ़ी टाइम से मुद्दतन पे कब्जे हैं, वे सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं। तो गांव के सभ्यता होती है कि एक दूसरे को कभी आदमी परेशान नहीं करते, गरीब आदमी ने अगर घर बना लिया तो तोड़ने की कोशिश नहीं करते, ये गांव की सभ्यता है, इसलिए वो लोग उसमें काबिज हैं। 2022 और 2023 की परियोजना में आपके पास कितने जनता मकान आए हैं और आपने कितने मकान लोगों को दे दिए हैं? हमारी ग्राम पंचायत में कोई मकान नहीं आया, जो प्रारंभिक योजना के तहत बन रहे थे वो हमारे गांव में नहीं है। लेकिन हमने अपने गांव में कई सारे नए रास्ते, जो खड़ंजे बनवाए हैं और नए रास्ते चक्रोड़े निकलवाई हैं, उन पे काम किया है। नाली खड़ंजों पे काम किया है, लाइटों पे काम किया है, शिक्षा में काम किया है, चिकित्सा में काम किया है और गांव के पानी की निकासी पे काम किया है। आपने चिकित्सा, शिक्षा और पानी, बिजली पे काम किया है, तो आपने कितने और किस प्रकार के औषधालय बनवाए गांव में और कितने स्कूल प्राइमरी बनवाए? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में पहले से ही एक जूनियर, एक प्राइमरी स्कूल है, उसी का सौंदर्यीकरण कराया गया और CH अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल होता है, उसका सौंदर्यीकरण कराया गया और वहाँ जो लच्चर जो व्यवस्था चल रही थी उसे दुरुस्त किया गया। आज वहाँ सभी लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आज दवाई लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अस्पताल जो आपने बनवाए वो मेडिकेटेड हैं या आयुर्वेद के अस्पताल हैं? मेडिकेटेड है, वो पहले से ही बना हुआ है CH हॉस्पिटल। मैंने तो उसमें सौंदर्यीकरण किया है, व्यवस्था सुधारी उसके अंदर। चलिए।